राम राम भाइयों। आपका भाई आर्टिस्ट एमजे फिर से आपके सामने। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भी मैं बोलते हुए थोड़ा सा उनको कहते हैं ना कि भी बोलते हुए थोड़ा सा सोचता है या थोड़ा लेट बोलता है। देखो, एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, हमेशा ना उसके ना कभी भी आप लेक्चर देखोगे, टीचर्स के देखोगे ना, तो हमारे जो हैंड है ना, हमारे माइंड के साथ और हमारे ब्रेन के साथ इनकी कनेक्टिविटी होती है। जब तक ये नहीं सोचेगा तो ये नहीं हिलेंगे, ठीक है। और कुछ बातों को ब्रेन से निकालने के लिए और उसको शार्प बनाने के लिए, या उसका कुछ एक कंसेप्ट होता है ना, जैसे कुछ बात बोलने के लिए, तो ये हाथ ऐसे चलने बहुत ज़रूरी है। ये एक साइकोलॉजिस्ट को पता होगा, ठीक है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको भी पता होगा। तो मैं आप सबको सिर्फ इतना एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछले व्लॉग्स में हम बात कर रहे थे बच्चों के ऊपर कि बेबीज़ कैसे पैदा करने चाहिए और उनकी स्टडी कैसे होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि भी उनका भविष्य और कैसे शार्प होना चाहिए, एजुकेशन कैसी और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत यूथ के ऊपर बात करेंगे कि भी यूथ हमारी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। देखो, एक पहले तो मैं यूथ के ऊपर एक बात बोलता हूँ, जैसे जिम का कंसेप्ट है, ठीक है। जिम जाने से अच्छा है ना भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, ये वो एक बिजनेस है, देखो, ठीक है। बिजनेस अपनी जगह है, ठीक है। जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग में जब बिजनेस जो करता है ना, तो वो कभी भी अपना जो बिजनेस कर रहा है ना, तो कभी भी उसके ना वो साइड इफ़ेक्ट कभी भी नहीं बताएगा। ये रियलिटी है। आप कहीं भी, आप लोगों को इतना तो आप पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है आप लोगों को, इतना तो आपको पता ही होगा कि भी वो अपने मतलब कि उसके साइड इफेक्ट नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसका बिजनेस फिर चलेगा ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि भी एक जो आप वर्कआउट ग्राउंड में करोगे ना, वो लाइफ टाइम आपकी बॉडी की शेप वैसी रहेगी और आपकी बॉडी में जोर वैसा रहेगा। और एक टाइम पे जब आप जिम करोगे, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने जिम करी, 5 साल की, उसके बाद अगर आप गैप दे दोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ढलती आ जाएगी और ना ही उतना जोर रहेगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि भी क्या कहते हैं, मसल में जो एक फैट होता है और एक अनफैट होता है, मसल होती है। मसल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जितनी फैट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं उन भाई को कई बार फॉलो करता हूँ, रुपल धनखड़ को, दिल्ली पुलिस में है वो, रोडीज में भी आए थे वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, बहुत ही कुछ, मतलब कि उनको बहुत टाइम दे रहे हैं। अपनी बेटी को जिमनास्टिक कराते हैं और बेटे को क्रिकेट खिला रहे हैं, और खुद भी अपना वर्कआउट करते हैं और अपनी वाइफ को भी वर्कआउट कराते हैं। इतना सब कुछ टाइम देने के लिए ना भाई अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ये नहीं है कि भी मैं उनका नाम लेके आगे आना चाहता हूँ, नहीं भाई, जो सच है तो सच है, ठीक है। ये कहते हैं ना कि भी एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है किसी के थ्रू, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी देखते होंगे उन लोगों को, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है।
और मैं जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये भी अब ऐसी ही तैयारी कर रहा है, सोच रहा है आगे आएगा और आगे आगे ये भी ऐसे ही करेगा, कल को गलत करेगा। नहीं भाई, मेरी सोच बहुत ही अलग है। ठीक है, मैंने पहले ही ब्लॉग में बता दिया था कि मैं एक गुरुकुल खोलूँगा जिसमें उन बच्चों को, जिन बच्चों को ज़रूरत है, उन बच्चों को फ्री शिक्षा दूँगा, फ्री एजुकेशन दूँगा। और जो जिनको पैरालाइज हो चुका है उन सबको वो एक्सरसाइजें जैसे फिजियोथेरेपी होती है उस चीज़ की एक्सरसाइज कराऊँगा। और उनके लिए कोई डोनेशन मतलब कि कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं लूँगा। बस हाँ, बस मैंने इतना बोला था कि भी अगर आप कुछ देना चाहोगे तो किसी और गरीब की हेल्प कर देना, जिससे कि भी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। जैसे कि एजुकेशन किसी को करा सकते हो आप, या कुछ और करा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने एक कंसेप्ट वही एक, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को मूवीज़ और म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे जय हो मूवी थी ना सलमान खान भाई की, कि आप अगर एक की मदद करोगे तो उसको बोलो कि भी वो आगे 3 और की मदद करे, वो आगे 3 और की मदद करे, तो दुनिया चेंज हो जाएगी। ये रियलिटी है यार, आप एक बार करके देखो, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। मैं करता हूँ, मदद करता हूँ, गाइड करता हूँ। जब भी मेरे को कोई छोटा भाई मिलता है या कोई भी साथी मिलता है, किसी को परेशान, देखो एक शक्ल है ना, एक साइकोलॉजिस्ट उस शक्ल को पढ़ लेता है। तो मैं जानबूझ के ही उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और बातों बातों में ना उनसे ना पूछता हूँ कि भी आपको भाई किस चीज़ की प्रॉब्लम है, शायद मैं कुछ उनकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि भी हम पैसों से ही हेल्प कर सकते हैं, कि हम उन्हें कुछ एक ऐसा आइडिया भी दे सकते हैं कि भी जिससे वो उस सिचुएशन से निकल पाए। देखो एक आदमी होता है ना, जो मर्द होता है, घर का जो मर्द होता है, हमेशा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है घर का। ठीक है, हाँ, मैं लड़कियों को गलत नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों के ऊपर बोझ नहीं होता, लड़कियों के ऊपर भी बोझ होता है भाई। घर का काम करना, बच्चों को संभालना, घर को साफ सुथरा रखना, वो एक लक्ष्मी का रूप है। ठीक है, वो आप लोग खुद करके देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि भी वो कितना टफ काम होता है। ठीक है, बोलना बहुत आसान है भाई, करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं घर रहता हूँ भाई, मैं कोई वर्क आउट मतलब कि वर्क नहीं करता हूँ, और मैं घर बैठ के ही लिखता हूँ। मेरी वाइफ जॉब करते हैं और मैं घर रहता हूँ, तो भाई मैं भी काम करता हूँ अपने घर का, तो मुझे पता है। ठीक है, मेरी वाइफ भी मेरी हेल्प करते हैं हमेशा, और मैं अपनी वाइफ की हेल्प करता हूँ। जब एक दूसरे की अगर हम हेल्प करेंगे ना, तो ही जीवन आगे बढ़ता है। एक जब पिता कन्यादान करता है ना, तो कन्यादान का मतलब आपको असली मतलब पता ही नहीं है। कन्यादान करना क्या होता है, वो अपनी बच्ची आपको दान में दे रहे हैं ताकि आप उसको संभाल के रखोगे। और पीछे कुछ 4-5 सालों में मैंने देखा है कि भी कितने कुछ डिवोर्स हुए हैं, कितना कुछ हुआ है कि भी लड़कियां लड़कों के साथ फ्रॉड कर रही हैं, कि भी क्या कहते हैं, उनसे फ्रॉड करके और पैसे की मांग कर रही हैं। ऐसा क्यों भाई? देखो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा जब भी कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो हमें वो बात क्लियर कर लेनी चाहिए। सामने वाले इंसान से एक बार बात करके वो बात क्लियर कर लेनी चाहिए। किसी और की बात सुन के हम अपना घर क्यों ख़राब करें यार? दुनिया तो चाहती है ऐसा ही है कि भी ये खुश हैं, इनको हम कुछ और बोल के इनके लड़ाई करवा दें या इनका कुछ करवा दें। तो मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूँ कि भी कभी भी किसी के बहकावे में मत आइएगा। अगर आपको कुछ पता चलता है अपने जीवन साथी के बारे में, डायरेक्ट जाके उनसे पूछिएगा। और मैं
उन्हें भी यही सलाह दूंगा, अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उनको सत्य बता दिए पहली बारी में ही। अगर आप सच बोल देंगे ना तो उनको इतना बुरा नहीं लगेगा, और आगे से उस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी मांगिएगा और आगे ऐसा नहीं करेगा। देखो, दो ही चीज़ें हैं मैं आपको जीवन में बताता हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कि भी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो मैं अगले व्लॉग में उस चीज़ के बारे में, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जय श्री राम।